कर रहे हैं कि जी कॉलिंग वीज़ा तो ओपन हो चुके हुए हैं मलेशिया के अंदर, लेकिन उसका प्रोसेस का क्या तरीका है, प्रोसेस का क्या टाइम है। तो मैंने जाना है अभी जी अपनी एम्बेसी जाना है। क्या करने जाना है वो आपको जाके बताऊंगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आया, पासपोर्ट। तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई। टोटल उन्होंने बिल ला के दिया कि ये देखो 35,000 रिंगिट बिल बना है। 35,000 रिंगिट 35 फायर। तो मैं और टीचर अनिश आगे थे पिक करने के लिए। तो जी ये है यहाँ पे ग्रुप फायर, बहुत अच्छा बना हुआ है यार। किया है ये नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा किया उसने ऑर्डर, ईशा ने ये किया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो जी आज मैं ऑफिस में आके बहुत लेट मैंने किया था, क्योंकि हमारी बॉस सुबह सुबह आई थी, अपने वो डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से, तो वो यहाँ पे आई थी। तो फिर उनसे ज़रा काम था थोड़ा सा, वो चीज़ें थोड़ी पेंडिंग थे, कुछ सिग्नेचर थे वगैरह थे, वो सारे किए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, आपको जाके दिखाता हूँ। तो आपको बेशक अच्छा लगे चाहे ना लगे, आज है थर्सडे और मार्केट का तो मैं आपको विजिट करवाऊंगा ही करवाऊंगा। अब तो आप पे है। मार्केट में तकरीबन 4 हफ्तों के बाद फलक इस मार्केट में आया है, क्योंकि फलक नहीं था आ रहा मार्केट के अंदर। और मैं हूँ ये, मैंने जाना है अभी जी अपनी एम्बेसी जाना है। क्या करने जाना है वो आपको जाके बताऊंगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आया। पासपोर्ट सिर्फ मेरे पास है मेरा बकाया, मैं डॉक्यूमेंट्स अपने दूसरे नहीं लेके आया। लेकिन जा रहा हूँ वहाँ पे, थोड़े भाई हैं वहाँ पे, उनके साथ ज़रा थोड़ा सा लिंक है, तो ट्राई करेंगे कि अगर बन गया जो काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो अगर तो ना बना तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर मैं कल दोबारा जाऊँगा। लेकिन मैं चक्कर से बच रहा था, इसलिए मैं तालिब के साथ जा रहा हूँ। तालिब के बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं वहाँ पे ना एम्बेसी के अंदर, तो होपफुली अगर काम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा यार। वो भी लेते हैं खाना, ये देखें मार्केट खाना लेते हैं फिर चलते हैं। पलक ने जी ये लिया है वो राइस है। कैन यू ऐड लिटिल मोर राइस? यस। तो चावल बहुत हो रहे हैं, तो अभी ये चिकन लेगा साथ, तो ये खाएगा बिल्ला। मैंने तो भाई बिल्कुल आज पूरा हफ्ता बाइट से नहीं खाना, मेरा पेट बड़ा सा खराब था। मैं तो अभी भी सिर्फ बहुत हल्के फूड के ऊपर, रात को भी ईशा ने घर पे खिचड़ी बनाई थी तो वो मैंने खाई है। मैं पानी पी रहा हूँ और साथ जूसेस ले रहा हूँ, सिर्फ मेरा मैदा डिस्टर्ब हुआ है। तो जी हुआ कुछ यूँ है कि मैं नहीं गया, मेरी बॉस आ गई थी और इतने ज़्यादा काम थे। और अभी ये पता चला वो दोबारा गई हैं, उनकी शोल्डर की सारी सर्जरी हो गई थी, वो आज दोबारा उनको कल डिस्चार्ज हुई हैं हॉस्पिटल से। तो आज गई हैं दोबारा जी, वो रेगुलर चेकअप के लिए दोबारा, जो वो कहता है फॉलो अप के लिए गई हैं। तो पसलियाँ भी उनकी टूटी हुई हैं जी, 3 पसलियाँ टूटी हुई हैं उनकी, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर हुई हैं। तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई। टोटल उन्होंने बिल ला के दिया कि ये देखो 35,000 रिंगिट बिल बना है। 35,000 रिंगिट 35,000 रिंगिट अगर आप कन्वर्ट करो ना तो वो 22 से 23 लाख रुपया बनता है। 22 से 23 लाख रुपये ज़्यादा बनता है। 35 से 40 लाख रुपया बनता है, इतना पैसा बनता है जो उनका 3 दिनों में लग गया है। तो हम आज नहीं गए, मैंने जाना था, एम्बेसी जाना था। अब मैं कल सुबह जाऊंगा। मेरी भी थोड़ी सी गलती है कि मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आया। ये देखिए आगे हंस रहा है, ये मैं अपने तो ले आया था, ईशा के लिए मैं लेके आया। लेकिन कल मैं जाके ले लूँगा उसके डॉक्यूमेंट। तो कल फिर मैं आऊँगा, तो सुबह कल मैं फर्स्ट टाइम में इंशाल्लाह जाऊँगा, तो जाके कर दूँगा। हाँ बिल्ला जी कैसे हो फिर आप? यार ऑर्डर करो यार। क्या ऑर्डर करना? हाँ यार जा कम कर जाके। नहीं। तो जी फलक भी काफ़ी ज़्यादा सैड था मिसरीना को देख के, वो चला नहीं जा रहा। मैं हैरान था कि वो करने क्या आ गई हैं। अब घर पे रेस्ट करें आप, अभी हमें पता है कि काम है, हम हैंडल कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी, अभी बस टाइम नहीं है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन मेरा काम रुक गया है। और भाई आज मैंने पिछले 3 दिनों के बाद आज अपने टिकटॉक के मैसेजेस खोले हैं।
1000 से ऊपर मैसेजेस थे मुझे, 1000 से ऊपर थे मैसेज, एक ही क्वेश्चन। वो बताता हूँ आपको क्या क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर जिसको फिर मैं जवाब दे सकता था मैंने। का पूछ रही हूँ और क्या, और किसका पूछना? यार, मैं आपका तू वो नहीं बता सकता, मैं आपका दे दूँ। हाँ मेरा भैया अल्लाह पे आसरा रखो। अभी कोई उम्मीद नहीं है। होता कुछ यूं है कि कुछ यहाँ पे पाकिस्तानी लड़के हैं टिकटॉक के ऊपर, वो क्या करते हैं कि मेरे को शुल्ली छोड़ देंगे कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, और लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, उनको लगता है वाकई। वो फिर मैसेज करते हैं डिफरेंट जो बंदे मलेशिया में हैं और जिनको थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, तो वो फिर उनको मैसेजेस करते हैं। तो मैं क्या कहते हैं, कॉलिंग वीजे को उन्होंने ऑल्ट के 3 बनाया होगा। कॉलिंग वीजे है जो उन्होंने किए हैं। अभी नहीं पता ना उनको। तो चले जी, अभी हम वापस अंदर जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वॉक करके फिर आपको बताते हैं एक बड़ी मजेदार फैक्ट। तो जी मेरे बहुत ज़्यादा भाई मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जी कॉलिंग वीज़ा तो ओपन हो चुके हुए हैं मलेशिया के अंदर, लेकिन उसका प्रोसेस का क्या तरीका है, प्रोसेस का क्या टाइम है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी गाइड किया था कि जो ये कॉलिंग वीज़ा ओपन हुए हैं, हाँ 100% ये ओपन है, इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। अब क्या है कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन कौन से कंपनीज को कौन कौन से सेक्टर्स में, लाइक पाकिस्तान में कौन कौन सी एजेंसीज के पास वीज़ाज आए हैं। डेफिनेटली पाकिस्तानियों को कॉलिंग वीज़ाज मिले होंगे, कोटा मिला होगा। आप ये जाके किसी भी आपकी जो फेमस जो एजेंसी है वहाँ से रब्ता करें, अगर उनके पास मलेशियन वीज़ा है, उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है, आपका मेडिकल होगा, आपके उसके बाद वो होते हैं, क्या कहते हैं यार उसे, यार आपको इस्लामाबाद प्रोटेक्टर होगा। प्रोटेक्टर के बाद वो एक लंबा प्रोसेस होता है, ये 3 साढ़े 3 4 महीने का ये प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर ये नहीं होगा कि आपने आज जमा करवाया तो आपको 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद मिल जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस है। मलेशियन वीज़े का जो कॉलिंग वीज़े का प्रोसेस होता है वो लंबा होता है। और मुझे ये मेरा ये ना हो कि मेरी वीडियो देख के किसी भी एजेंसी के पास चले जाए, मुझे नहीं पता। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता पाकिस्तान में किस किस एजेंसी को वीज़ा मिला है और किन किन के पास मलेशियन वर्क कॉलिंग वीज़ा हैं। और मैं किसी को रेकमेंड बंदा नहीं करता हूँ। क्यों नहीं मैं करता? इसलिए क्योंकि अगर वो बंदा आपके साथ कोई ऊपर नीचे कर दे तो आप मुझे बुरा भला कहेंगे। तो इसलिए मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। आपको सिर्फ मैं गाइड करने तो बकाया आप अपनी स्टडी करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ को भी करने से पहले आप लोग अपनी एक बार खुद स्टडी करें। और दूसरा क्वेश्चन मुझे यार, ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं कि काउंटर सेटिंग मतलब ये कि आप विजिट पे आना चाहते हैं मलेशिया में और आके काउंटर सेटिंग करके आप मलेशिया एंटर हो जाएंगे। मुझे मैसेज करे कि जी काउंटर सेटिंग हो जाएगी, काउंटर सेटिंग हो जाएगी। भैया मैं आप लोगों को रेकमेंड करते नहीं कि आप विजिट पे आके यहाँ पे गायब हो। मैं तो ये रेकमेंड करता ही नहीं हूँ आप लोगों को। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से आना चाहते हैं तो फिर वो मेरे पास वो रास्ता नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि आपकी काउंटर सेटिंग बहुत सख्त है यहाँ पे कोई नहीं काउंटर सेटिंग वगैरह हो रही। तो बकाया अगर आप लोगों को नहीं यकीन तो आप लोग ना टिकटॉक के ऊपर जाके देखें, इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर, पेज के ऊपर, जो वेबसाइट में उनके जो ऑफिशियल अकाउंट है, जाके देखें कि हर रोज़ वो 2-2.5 हज़ार बंदा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार का पकड़ रहे हैं। और वो हर रोज़ उनके ऑपरेशन तेज़ होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने फिर भी आना मलेशिया सब कुछ देखने के बाद, तो फिर आपकी जुर्रत को सलाम है, आपकी बहादुरी को सलाम है। मैं इसको 100% रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग आके यहाँ पे खज्जल खवार हो और उसके बाद जब पकड़े जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पीछे आने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे वही है जिनके पीछे कोई जाने वाला है ना, उनकी बचत हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि जी वो फरिया गया, वो तो बाहर आ गया, उसके पीछे आने वाला कोई होगा और उसका कोई यार बेली ऐसा होगा कि जो उसके पीछे जाके एक आधे दिन में उसका प्रोसेस डन करके उसको बाहर निकलवा लेगा। आपके पीछे किसी ने नहीं आना, क्योंकि आपके पास ना कोई स्टडी होगी मलेशिया से रिलेटेड कि हम यहाँ पे जा रहे हैं क्या करना है। तो अगर आना है तो प्रॉपर कॉलिंग वीज़ा लेके आए और यहाँ पे आके जॉब रिजक वो आपके अपने नसीब हो गए। तो बकाया जैसे भी है आपको कॉलिंग वीज़ा लेके आए। तो जी ये यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं ऑर्डर वुड फाइट से बर्गर। मुझे बड़ा मजबूर की किसके लिए, मुझे क्यों पूछते हो? मैं बर्गर मैं शौक से ना खाता हूँ, मुझे पूछ रहा था कि क्या खाना है, मैं कहा बर्गर वगैरह, मैं ठीक है। तो ये अभी कर रहे हैं ऑर्डर बिल्ला जी, टीचर अनीस और ईशा के लिए ऑर्डर किया है। तो कौन सा किया आपने? Which one you order? Anything has cheese, right? Yeah. Everything has it. Which one you order? Mushroom. मैंने ईशा के लिए चिकन वाला किया, चिकन क्वैक क्वैक क्वैक। ईशा बीफ नहीं खाती। क्वैक 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 क्वैक।
क्वैक 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 क्वैक। कुछ नहीं, चलो जी ठीक है, जाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं फ्रेश लुक। तो जी हुआ कुछ यूँ है कि हमने जब ग्रैब उसको करना चाहा, डिलीवरी करनी चाहिए, तो वो डिलीवरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। वो है जी वूट। तो अभी यहाँ से लेते हैं बर्गर। ऑलरेडी वो हो गया होगा, सिर्फ 6 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, सिर्फ हमने पिक करना है। ये है TTDI वाली साइड है, ये हीरो मार्केट है यहाँ पे, और ये है वुड फायर। तो जी अंदर जाते हैं, अपना लेते हैं पार्सल। यहाँ पे सिटिंग भी है इनकी, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस नॉर्मल है। इनके बर्गर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता आज। मलक साहब ने जी किया है ये नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा किया उसने ऑर्डर? ईशा ने ये किया है, और पता नहीं कौन सा किया है फलक ने ऑर्डर। मैं आज नहीं, मैं नेक्स्ट वीक में खाऊंगा, क्योंकि ये वीक मैंने बिल्कुल भी बाहर से कुछ भी नहीं खाया। मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, पूरा आज भी डिस्टर्ब है। तो मैं अगर खा के ये ना हो फिर बीमार हो जो, फिर आगे 2-4 दिन तक ये हो, तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन वेट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक खाएंगे। अपनी चाइनीज़ को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं कहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई है। आज गड्डी भी दूसरी थी आई है, वो खड़ी हुई है मेरे पे। ये तो जी अभी हम वापसी पे हैं, और अल्लाह के फजल से ट्रैफिक फुल टाइम पैक है, रूट चेंज किया है। तो ये है चाइनीज़, तो ये हूँ मैं। अब वापस जाते हैं, अगर टाइम पे पहुँचे तो फिर जाके टाइम पे व्लॉग एंड कर देंगे इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं ट्रैफिक, ये नॉर्मल है, ट्रैफिक। आई डोंट थिंक सो हम टाइम पे पहुंच सकेंगे घर। हम सेंटर पहुंचे टाइम से, बड़ी बात है। तो जी ये है बर्गर, सारे हिसाब किताब कर रहे हैं पैसों का, और मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है। लाइट्स ऑफ, अरे मेरी गर्दन में बहुत बुरा बाल पड़ा है, बहुत बुरा बाल पड़ा है। अभी निकले, मैं क्लास से देख लूँ, एक बार नजर मार लूँ। गार्डन, ओके नेवर माइंड, लेट्स गो। तो जी ये है जी बर्गर वुड फायर, फलक का बीफ, और ये है ईशा का चिकन। और सर कर्ली फ्राइज किधर है? कर्ली फ्राइज ईशा ने जी अपने लिए ये साथ लेता मंगवाए हैं। अभी ये खाएंगे और मैं इनके साथ खिचड़ी खाऊंगा। तो जी बर्गर बहुत अच्छा था अकॉर्डिंग टू ईशा और फलक। मैंने थोड़ा ट्राई किया है, तो अच्छा बना हुआ था बर्गर, लाइक अच्छा था। लेकिन मैं खाऊंगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि मेरा जब पेट खराब होता है मुझे ये करना पड़ता है। मैं 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं इस तरह का खाता। मैंने कल की पॉरिज पड़ा हुआ था, थोड़ा सा खिचड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, वो थोड़ा सा खाया है। तो आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे। आई थिंक मैं एक दिन, कल का दिन और परहेज करूंगा बाहर का कुछ खाने से, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो चले जी, अभी तक आपने व्लॉग देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि मेरी बॉस कितनी स्ट्रॉन्ग है। 61 ईयर्स एज है उनकी, और 61 साल की उम्र में पाकिस्तान में अगर किसी और को 40-45 साल की उम्र में कोई चोट लगे तो वो अपने बेड से नहीं उठती, और वो 61 की होके वो अपनी बाजू की 3 पसलियाँ टूटी हुई, शोल्डर टूटा हुआ सारा, तो वो ऑफिस आ गई। अल्लाह ताला हिम्मत दे उनको, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहां पे भी रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। इसी में फलाह, इसी में कामयाबी, यही दीन का सुकून है। अस्सलाम वालेकुम।